स्वागत है मैकेनिक्स के ऑनलाइन लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीम के बारे में, क्योंकि बीम से प्रश्न आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। 4 नंबर के आपके बीम से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्लस में ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल। तो आप लोग को बीम बहुत अच्छा से पढ़ लेना चाहिए, और आप लोग बीम को पूरी तरह से आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, और नोट्स फटाफट आप लोग टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए हम लोग बीम के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझिए बीम होता क्या है। बीम देखिए आपके कॉलेज में, घरों में जो खिड़की होता है ना, खिड़की के बाहर या गेट के बाहर कुछ सज्जा निकला हुआ रहता है, तो उसको हम लोग बीम करते हैं। कुछ इस प्रकार से ऐसे निकला हुआ रहता है। ओके, तो चलिए हम लोग फिगर में जैसे कि देखिए ये जो है निकला हुआ, इसको क्या हम बोलेंगे, बीम बोलेंगे। तो चलिए इसको हम डिटेल से समझते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए क्या बोल रहा है कोई, बीम इज ए हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर मेंबर। बीम कैसा है, एक हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर मेंबर है, विच कैरी द एक्सटर्नल लोड। और क्या लोड को कैरी किए हुए रहता है, एक्सटर्नल लोड को क्या कैरी किए हुए रहता है, यानी ट्रांसफर लोड बोले तो, टू इट्स एक्सेस। ए बीम हैज कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो कांस्टेंट होता है, और जनरली रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर इज यूज्ड। और हम लोग जो बीम में यूज करते हैं वो रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर करते हैं। ओके, देखिए वीडियो देखते रहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जब हम आपको टाइप ऑफ बीम पढ़ाएंगे और फिगर को दिखाएंगे ना, तब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ओके, तो बीम क्या है, बीम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है जो किसी एक्सटर्नल लोड को क्या कैरी किए हुए रहता है एक एक्सेस पर, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है। और हम लोग जो जनरली यूज करते हैं वो बीम कैसा होता है, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर होता है। ओके, तो चलिए बीम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं टाइप ऑफ बीम। तो देखिए बीम को 2 भाग में बांटा गया है, एक को डिटर्मिनेंट बीम और दूसरा को इनडिटर्मिनेंट बीम। तो ये हम जो 6 बीम है इसको हम पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट बीम को भी 3 भाग में बांटा गया है, एक है कैंटिलीवर बीम, सेकंड में सिंपली सपोर्टेड बीम, और थर्ड में ओवर हैंगिंग बीम। ओके, तो आपके जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, सिंपली सपोर्ट बीम से बहुत सारा न्यूमेरिकल आते हैं, तो आप लोग पूरा क्लियर कर लीजिएगा। और सेकंड में क्या, इनडिटर्मिनेट बीम। इनडिटर्मिनेट बीम को 3 भाग में बांटा गया है, एक को बांटा गया फिक्स्ड बीम, और दूसरे को कंटिन्यूअस बीम, और तीसरे को प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। तो चलिए एक को हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। देखिए कैंटिलीवर बीम क्या है, पढ़िए, ए बीम हुज वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। मतलब कि कोई बीम है जिसका वन एंड है जो फिक्स है, और लेकिन जो सेकंड एंड है वो फ्री है। जैसे कि देखिए फिगर में आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए ये वन एंड है जो क्या फिक्स है यहाँ पर, और लेकिन दूसरा एंड क्या है, फ्री है, कोई भी सपोर्ट नहीं है दूसरा एंड पर, नहीं ना है, तो इसको हम बोलेंगे कैंटिलीवर बीम। देखिए फिगर में आप लोग देख लीजिए, ये जो है एक एंड क्या है, इस पर देखिए सपोर्ट लगा हुआ है, और लेकिन दूसरा एंड क्या है, बिल्कुल फ्री है, कोई सपोर्ट नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। समझ गए। ए बीम हुज वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री एंड कैरी द एक्सटर्नल लोड इज नोन एज कैंटिलीवर बीम। एक एंड को फिक्स कर दिया जाए और दूसरा एंड को फ्री छोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग कैंटिलीवर बीम कहते हैं। आई होप कि कैंटिलीवर बीम समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यहाँ पर से, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कैंटिलीवर बीम में एक एंड फ्री होगा और दूसरा एंड क्या होगा, फिक्स होगा, तो उसको हम लोग कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। आइए नेक्स्ट में देखें क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम। देखिए नाम से ही पता लग रहा है, सिंपली सपोर्टेड विच हैज 2 डिजिट सपोर्ट, हिंग सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट आर द एंड इज कॉल्ड सिंपली सपोर्ट बीम। मतलब कि कोई बीम है, उस बीम पर दोनों एंड पर सपोर्ट लगा हुआ है, और वह सपोर्ट एक हिंग सपोर्ट होगा, एक रोलर सपोर्ट होगा, तो उसको हम लोग सिंपली सपोर्ट बीम कहेंगे। जैसे कि देखिए आपको फिगर में देखिए समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए 2 सपोर्ट लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं रोलर सपोर्ट।
क्यों, देखिए यहाँ पर कुछ गोटी जैसा लगा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिए, कुछ इस प्रकार का है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रोलर सपोर्ट। जब हम सपोर्ट पढ़ाएंगे ना तो ये सारे समझ में आ जाएगा। ओके, आइए देखिए, ये है सपोर्ट। तो जब दोनों एंड पर एक सपोर्ट एंड एक रोलर सपोर्ट लगा हुआ रहे तो उस बीम को हम सिंपली सपोर्टेड बीम बोलेंगे। ओके, और कैंटिलीवर बीम में एक एंड को फिक्स कर दिया गया था और सेकेंड एंड को क्या सपोर्ट लगा दिया था, लेकिन सिंपली सपोर्ट में दोनों एंड पर सपोर्ट लगा दिया गया है। एक सपोर्ट यानी रोलर सपोर्ट है और दूसरा हिंज सपोर्ट है। तो ऐसे बीम को हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम बोलेंगे। जैसे कि देखिए फिगर में आप लोग देखिए, ये है लोड, ये दोनों क्या सपोर्ट लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या सिंपली सपोर्ट बीम बोलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम आप लोग समझिए, हैंगिंग मतलब क्या होता है, झूलना। ओवर हैंगिंग बीम, हैंगिंग मतलब झूलना। तो इसमें क्या होगा, जो सपोर्ट लगा हुआ होगा एंड पॉइंट से थोड़ा पहले लगा हुआ रहेगा और जो एक्सटेंट भाग है वो क्या मतलब वो फ्री रहेगा। आप लोग देखिए फिगर में देखिए, ये एंड पर नहीं सपोर्ट लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा क्या पहले लगा हुआ है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर हैंगिंग बीम। चलिए हम लोग समझते हैं। इफ वन और बोथ एंड ऑफ ए बीम इज एक्सटेंड बिहाइंड द सपोर्ट देन इट इज नोन एज ओवर हैंगिंग बीम। मतलब कि दोनों एंड पर सपोर्ट ना लगाकर उससे पहले लगा दिया जाए तो उसको हम लोग ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। ओके, देख लीजिए एंड पर नहीं लगा हुआ है, ये उससे पहले लगा हुआ है। जैसे कि देख लीजिए आप लोग, इस प्रकार के बीम को हम लोग ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। ये देखिए ये एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट पर कोई सपोर्ट नहीं लगा, लेकिन उससे क्या पहले एक सपोर्ट लगा हुआ है और इस एंड पर सपोर्ट लगा, मतलब कि एक भाग को हम लोग एक्सटेंड कर दें तो उसको हम लोग ओवर हैंगिंग बीम बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है, आई होप कि क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या, फिक्स्ड बीम। देखिए नाम से ही पता लग रहा है, फिक्स्ड मतलब दोनों एंड फिक्स्ड, दोनों एंड को फिक्स्ड कर दिया जाए और कोई सपोर्ट नहीं दिया जाए तो ऐसे बीम को हम लोग फिक्स्ड बीम बोलेंगे। जैसा कि देखिए ये जो दोनों एंड है क्या फिक्स है, ये मान लीजिए यह एक दीवार है, ओके, इस बीम को इस दीवार से जोड़ दिया गया है, तो मतलब ये क्या बीम फिक्स है, तो इसको हम लोग क्या फिक्स्ड बीम बोलेंगे। डिफिनेशन समझिए, ए बीम हुज बोथ एंड आर फिक्स्ड इज नोन एज फिक्स्ड बीम। देखिए डिफिनेशन भी बिल्कुल इजी बनाए हैं ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छा आसानी से याद हो जाए। तो ऐसे बीम को हम लोग फिक्स्ड बीम बोलेंगे। आई होप कि फिक्स्ड बीम आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए ये इन फिक्स है और ये भी इन फिक्स है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, जैसा कि देखिए आप लोग के रियल लाइफ में कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। देखिए ये इंड क्या है फिक्स है और इधर वाला इंड भी क्या है फिक्स है, तो ऐसे बीम को हम लोग फिक्स्ड बीम बोलेंगे। जैसे कि कोई घर ये सब बनता है तो आप लोग ऊपर देखे होंगे फिक्स्ड कर दिया जाता है, एक ये और एक ये, तो इसे हम लोग को फिक्स्ड बीम बोलेंगे। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट देखिए क्या 5 नंबर, कंटिन्यूअस बीम। देखिए कंटिन्यूअस बीम आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, कंटिन्यूअस बीम मतलब कि सपोर्ट 2 से ज़्यादा सपोर्ट दे दिया जाए किसी बीम पर तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। कंटिन्यूअस सपोर्ट दे दिया जाए तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। चलिए देखिए फिगर में, एक सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3, 4, मतलब क्या 2 से ज़्यादा सपोर्ट है तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस बीम कहेंगे। क्या है ये बीम विच हैज मोर देन 2 सपोर्ट, मतलब 2 सपोर्ट से ज़्यादा सपोर्ट किसी बीम पर दे दिया जाए तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस बीम कहेंगे। देखिए जैसे कि पुल देखे होंगे आप, पुल देखे होंगे तो पुल में क्या ये जो क्या है पाया इसको बोलते हैं। देखिए कितना सारा है तो इसको हम लोग सपोर्ट बीम बोलेंगे क्योंकि 2 से ज़्यादा सपोर्ट दिया गया है। चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। 6 नंबर में क्या प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, समझिए कैंटिलीवर बीम मतलब क्या हुआ, कैंटिलीवर बीम मतलब एक इंड को फिक्स कर देंगे और प्रोप्ड मतलब कि एक इंड पर हम लोग सपोर्ट लगा देंगे, रोलर सपोर्ट लगा देंगे तो उसको हम लोग प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। जैसे कि देखिए डिफिनेशन पढ़ते हैं, व्हेन अ सपोर्ट इज प्रोवाइड एट सम पॉइंट ऑफ ए कैंटिलीवर बीम टू रेसिस्ट
डिफ्लेक्शन देन इट इज नोन एज प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। जैसे कि देखिए फिगर में देखिए एक को हम फिक्स कर दिए, सेकंड पर हम क्या सपोर्ट लगा दिए, तो इसे बीम को हम लोग प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। आई होप कि ये 6 प्रकार का बीम आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। फटाफट आप लोग कॉपी में नोट्स कीजिए और नोट्स प्राप्त कर लीजिए टेलीग्राम ज्वाइन करके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ओके, यहाँ से आप लोग 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी तो 6 नंबर का ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आप लोग अच्छा से समझ लीजिए। ओके, आई होप कि सारा समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिवीजन कर देते हैं। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, एक इंड फिक्स कर दिया जाता है, सेकेंड इंड को फ्री छोड़ दिया जाता है। सिंपली सपोर्ट बीम में क्या होता है, दोनों इंड पर सपोर्ट कर दिया जाता है, तो उसको हम सिंपली सपोर्ट बीम कहते हैं। लेकिन एक सपोर्ट रोलर सपोर्ट और एक ही सपोर्ट लगा हो रहना चाहिए। और सेकेंड में क्या, ओवर हैंगिंग बीम, सपोर्ट इंड में ना देकर इससे पहले दे दिया जाए तो ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। नेक्स्ट क्या, फिक्स्ड बीम, दोनों इंड को फिक्स्ड कर दिया जाए तो ऐसे इंड को हम लोग फिक्स्ड इंड कहते हैं। सेकंड क्या, कंटिन्यूस बीम, एक से ज़्यादा सपोर्ट दे दिया जाए तो उसको हम लोग क्या, कंटिन्यूस बीम कहते हैं। नेक्स्ट में क्या है, एक इंड को फिक्स्ड कर दिया जाए, सेकंड इंड पर सपोर्ट दे दिया जाए तो ऐसे बीम को प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम कहते हैं। आई होप कि 11 मिनट के वीडियो में आप लोग सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।